So, hello everyone, hope you all are doing good. So, today we are going to discuss the summary of the poem that is Gifts of Grace Honoring Our Vocations, right? तो ये कावेरी बुक जो है हमारी क्लास 9th CBSE की, उसका ये एक चैप्टर है, चैप्टर में एक पोएम है दैट इज गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस, राइट? प्रीवियस वीडियो में जैसे कि हमने ग्रैंड मदर वाला चैप्टर किया था, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, ठीक है? तो वैसे ही सेकेंड जो चैप्टर है उसमें जो पोएम है वो है ऑनरिंग आवर वोकेशंस। वोकेशंस क्या होता है? तो इस सारी पोएम में आप क्या देखोगे, बुक्स तो आपके पास ऑलरेडी हैं तो उसमें से आप पोएम देख सकते हो, राइट? अब उसको सिर्फ समझाऊंगी मैं कि उसका मतलब क्या है। तो उस पोएम्स में बताए गए हैं डिफरेंट वोकेशंस। वोकेशंस होता है प्रोफेशंस, आपकी एक आइडेंटिटी। लाइक आई एम अ टीचर, तो वो मेरा एक वोकेशन है, वो मेरा एक प्रोफेशन है, वो मेरा डेली का काम है, ठीक है? इलेक्ट्रिशियन हो गया, उसका बिजली का काम है। शू मेकर हो गया, वो शूज़ बनाता है, ठीक है? मतलब जो अलग अलग पर्सन्स हैं उनकी अलग अलग क्या है, प्रोफेशंस हैं, अलग अलग वो काम करते हैं और उससे ही उनकी पहचान बनती है, उनसे ही उनकी आइडेंटिटी होती है, ठीक है? तो जैसे कि पूरी आप पोएम पढ़ोगे, इन द एंड आपको यही पता लगेगा कि प्रोफेशन कोई भी हो, चाहे वो प्रोफेशन छोटा है चाहे वो प्रोफेशन बड़ा है, वी शुड रिस्पेक्ट एवरी प्रोफेशन, ठीक है? कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर एक काम क्या है, एक तरह से आपको एक आइडेंटिटी देता है, अपनी एक पहचान देता है। काम चाहे आप छोटा कर रहे हो, हार्डली मैटर्स, बट आप अगर उसको बहुत ही शिद्दत से, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से कर रहे हो तो वो काम आपके लिए क्या है, आपकी पहचान बन जाता है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। समरी करेंगे हम प्रॉपरली, ठीक है, इन डिटेल। तो एक एक चीज़ मैं समझाती जाऊंगी, यहाँ पे किस किस चीज़ों की बात की गई है, किन किन वोकेशंस की बात की गई है और वो वोकेशंस में क्या क्या होता है, जो कि आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट? So, the poem celebrates the different kinds of work people do in India and how each job is important. ये जो poem है पूरी की पूरी क्या कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है कि किस तरह से different kinds of work people do in the India. इंडिया में कितने सारे लोग हैं और वो अलग अलग काम कर रहे हैं और किस तरह से उनकी जो जॉब है, हर एक काम है, ठीक है, उनकी जॉब ही है काम करना वो चीज़, ठीक है? तो वो कैसे उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। The poet hears भारत which means इंडिया। भारत हम सबको पता है, भारत क्या है, हमारा देश, इंडिया, which is celebrated through the voice of the workers। अब जो सारा भारत देश है, देखो कितना कलरफुल है, कितने अलग अलग चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, कितने अलग अलग वोकेशंस हमें देखने को मिल रहे हैं और भारत बहुत ही अच्छा है, इंडिया बहुत ही अच्छा है, अलग अलग कलर्स हमें सेलिब्रेट करने को मिलते हैं और वर्कर्स के थ्रू ही बताया जा रहा है कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, वो क्या काम कर रहे हैं। The poet listens to the voice of many workers and describe how each one perform their duty and expresses their identity through their work। तो इस सारी पोएम में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से जो हर एक प्रोफेशन है, मतलब हर एक वर्कर है, वो अपने प्रोफेशन के बारे में बता रहा है, अपने वोकेशन के बारे में बता रहा है कि मेरा क्या काम है, ठीक है, और मैं कैसे ये काम करता हूँ। मतलब उनको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, नॉट दे फील वेरी प्राइड, ठीक है? घमंड और प्राइड में तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। घमंड करना इज़ अ गलत थिंग, ठीक है, बट उनको प्राउड फील होता है दैट यस, चाहे हम छोटा काम कर रहे हैं बट हम कुछ काम कर तो रहे हैं ना, ठीक है? तो उनको उसमें ही अपनी एक पहचान मिल जाती है, राइट? फॉर एवरी पर्सन, जैसे कि अब किन किन लोगों की यहाँ पे बात की गई है वो देखो, उसके बाद मैं वन बाय वन सभी डिस्क्राइब करती हूँ, ठीक है? क्राफ्ट्स पर्सन की बात की गई है, कारपेंटर की बात की गई है, इलेक्ट्रिशियन की बात की गई है, बोटमैन, शू मेकर, कुक, डिज़ाइनर, मैजॉन। देयर वर्क इज़ नॉट जस्ट फॉर मनी मेकिंग बट इज़ द वे टू एक्सप्रेस देयर आइडेंटिटी। वो ये जो काम कर रहे हैं वो पैसे बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, चलो पैसा ज़रूरत है, इट्स ओके, बट ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? इंसान को घमंड आ जाता है, बट द थिंग इज, देखो वो हार्ड वर्क कर रहे हैं तो कॉमन सेंस है, अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हमें ऐसा तो होता है, हमने घर तो चलाना है, काम तो करना ही है, ठीक है? बट प्लस टू दैट वो चाहते हैं कि उनकी एक आइडेंटिटी बने,
ठीक है, वो कहते हैं कि हम पैसा तो चलो कमाएंगे, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, बट उसके साथ साथ उनकी एक पहचान भी बन रही है जो उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, राइट। तो वन बाय वन अभी मैं बताऊंगी किन किन लोगों की बात की गई है और क्या काम है। सबसे पहले क्राफ्ट पीपल एंड आर्टिशंस। क्राफ्ट पीपल जो होते हैं, क्राफ्टी पीपल्स होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, वो कलर्स यूज़ करते हैं। और जो आर्टिशंस हैं, मतलब आर्टिस्ट होते हैं जो, वो म्यूज़िक यूज़ करते हैं अपने इमोशंस और ड्रीम्स को एक्सप्रेस करने के लिए, राइट। देन कारपेंटर जो है वो क्या करता है, अपनी स्किल्स यूज़ करता है, वुड का काम करता है, ठीक है, प्रॉपरली अपनी जो वुडी स्किल्स हैं वो यूज़ करता है टू शेप अप द वुड विद ग्रेट केयर एंड प्रिसिजन। मतलब कितनी ही अनोखी चीज़ें वो क्या है, वुड को शेप अप करके बना देता है, उसी को चेयर की फॉर्म दे देता है, उसी को बेड की फॉर्म दे देता है, उसी को टेबल की फॉर्म दे देता है, ठीक है। मतलब कितनी सारी चीज़ें, मतलब कितना ज़्यादा स्किल होगा उस बंदे में, ठीक है, कारपेंटर में, जो इतनी अच्छी अच्छी क्रिएटिव चीज़ें बना देता है विद द हेल्प ऑफ वुड, राइट। देन इलेक्ट्रिशियन क्या है, बिजली की तारों से काम करता है और सभी के घरों में रोशनी देता है, ठीक है। वर्क विद द वायर्स एंड केबल्स टू ब्रिंग द लाइट इन टू योर होम एंड वर्क प्लेस, मेक आवर लाइफ ब्राइटर। जहाँ पे आप काम कर रहे हो, आप अगर घर पे रह रहे हो, तो आपकी जो क्या है, ज़िंदगी को मतलब एक तरह से रोशन कर देता है, आपकी लाइफ को रोशनी देता है, राइट। देन बोटमैन क्या करता है, अपनी बोट में बैठ के गैदर करता है नेट्स को, सेलिंग करते हुए सिंगिंग करता है, वाइल वर्किंग एंड शेयर द स्टोरीज ऑफ लाइफ एट द सी, ठीक है। कोई भी उसकी बोट में बैठता है, उनके साथ अपने सी शोर की जितनी भी बातें हैं, जो भी एक्सपीरियंस है, सबसे शेयर करता है, राइट। देन शू मेकर की बात की गई है। शू मेकर आर प्राइड ऑफ देयर वर्क, मेकिंग शूज विद दैट हेल्प द पीपल टू वॉक, रन, डांस एंड रिटर्न होम सेफली। शू मेकर कहता है कि मैं शूज़ बनाता हूँ और मुझे अपने काम पे बहुत ज़्यादा गर्व है, क्योंकि वही शूज़ पहन के लोग डांस करते हैं, रनिंग करते हैं, ठीक है, और वापस अपने घर को सेफली आ जाते हैं। देन कुक की बात की गई है। कुक जो है सेलिब्रेट फॉर द जॉय ऑफ फूड, मतलब उसको फूड बनाना बहुत अच्छा लगता है, दूसरों को सर्व करना बहुत अच्छा लगता है। डिज़ाइनर एंड मैजोन्स। डिज़ाइनर क्या है, जो डिज़ाइनर्स होते हैं, जैसे ड्रेस डिज़ाइनर्स हो गए, वो अलग अलग डिज़ाइंस बनाते हैं, उनको एडमायर किया जाता है उनकी क्रिएटिविटी के लिए, ठीक है, कि वो इतने ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस लेके आते हैं ड्रेसेस की, तो उनको एडमायर किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। एंड जो मेजोन्स होते हैं, मेजोन्स क्या करते हैं, जो स्टोन्स का कुछ ना कुछ शेप अप देके बनाते हैं, को मेजोन्स बोलते हैं। जैसे बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो मेजोन्स होते हैं, ठीक है। तो इन सब लोगों को डिस्क्राइब किया गया है इन द होल पोएम। होप दिस इज क्लियर। तो इन द एंड जो मेन आइडिया है पोएम का क्या है, is that every job whether small or big is very important and valuable, कि कोई भी काम हो, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, अगर वो आपको इज्जत दे रहा है, अगर वो आपको एक पहचान दे रहा है, तो उससे ज़्यादा वैल्यूएबल कोई चीज़ नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं हो सकती। द पोएम टीचेज अस टू रिस्पेक्ट ऑल द प्रोफेशंस, और ये पोएम हमें क्या सिखाती है कि हमें हर प्रोफेशन को इक्वली रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसी भी प्रोफेशन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है कि ये तो छोटा काम है, ठीक है, बिजली का काम कर रहा है तो ये ऐसा है, मैं तो बहुत अच्छी जॉब पे हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक प्रोफेशन को हमें वैल्यू करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है जी। होप दिस समरी इज क्लियर टू यू। प्रॉपर जो सारी पोएम है मैंने एक ही समरी में आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स और ग्रैंड मदर वाले जो क्वेश्चन आंसर्स है ज़रूर हम डिस्कस करेंगे, एंड दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये समरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आपको एग्जामिनेशन में आ सकती है, राइट। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, अंडरस्टैंडेबल हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।